नमस्कार, मैं मोहम्मद सलीमुल्लाह और आप देख रहे हैं एपी स्टार न्यूज। इस वक्त मैं सदर विधानसभा में मौजूद हूं, अंबेडकर टोले पे पहुंचा हुआ हूं। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता। हम इनसे बातचीत करेंगे और चुनावी मुद्दों के बारे में जानेंगे। तो आइए हम मिलाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हम बातचीत करेंगे दिलीप शुक्ला जी से और इनका परिचय हम अब दर्शकों से करवाएंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं भी आपका स्वागत करता हूं और आपके जो जोश और उमंग जो आपका है, पत्रकारिता की झलक इसमें झलक रही है, तो मैं भी आपका वेलकम करता हूं। आप अगर कुछ पूछना चाहें तो अपने हिसाब से। चुनावी मुद्दा क्या होगा? सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बोलने से पहले एक बार बता दूं, ये जो चुनाव है यह भारतीय जनता पार्टी बनाम भारतवर्ष की जनता लड़ रही है। यहाँ के सांसद बनाम यहाँ की जनता लड़ रही है। और जो इनके वादे रहे हैं आज तक और हमारे वादे रहे हैं, हम तो शपथ पत्र नहीं देते, हम तो शपथ पत्र देते हैं, ये घोषणा पत्र देते हैं। और हमारे और इनके में फ़र्क क्या है कि हम करके दिखाने वाले लोग हैं और यह बोल करके करने वाले लोग हैं। हमारा मैनिफेस्टो आज के समय में हमारे अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी ने हम लोगों से यह शपथ पत्र भेजा है और कहा है, जो कि मैं बार बार कह रहा हूं कि जाओ और जनता के बीच हमारे काम के पहले वाले कामों की गारंटी को दिखाते हुए और इस नए काम की गारंटी दे के आना। जिस प्रकार से हमने अपने पहले पूर्ववर्ती सरकार में जब हम लोग थे, तो हम लोगों ने जिस प्रकार से काम किया उससे और ज़्यादा उमंग में आकर के, जोश में आकर के हम लोग काम करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ये मेरे कार्यकर्ताओं, जाओ तुम लोग और जनता से कह दो कि जो नौजवान आज पढ़ लिख करके नौकरी के लिए मारा फिर रहा है, इन भागी हुई जनता पार्टी के पहले घोषणा पत्र में था कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे और 2 लोगों ने नौकरी नहीं दी है। जाकर कह दो कि सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में हम 30 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। और जिनका जो राशन कार्ड में नाम है, जो अपने घर की मुखिया हैं, तो हमारे अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी ने कहा जाके कह दो कि सरकार बन जाए और उस महिला को, जो घर की मुखिया है, 8,500 रुपये महीना हम उनके खाते में डालेंगे, जो कि साल का 1 लाख रुपया होता है। मेरे भाई, हम लोग जो किसानों का कर्जा है वह माफ करेंगे। और हमारे नेता ने कहा, यहाँ महाराजगंज में देख लीजिए, हमारे यहाँ नौजवानों के लिए कुछ रोजगार नहीं है। जिला पंचायत में देख लीजिए, वहाँ कितनी नौकरी करने वाले यहाँ के लोकल बच्चे हैं, कोई नहीं है। गोरखपुर से आते हैं और गोरखपुर लेकर के चले जाते हैं। यहाँ पर किसी उच्च शिक्षा के लिए कोई विद्यालय नहीं है। अगर हमारी माताओं से, हमारी बहनों से भी बात किया, माता और बहनों ने हमारे आने से पहले कहा कि भाई साहब आप जाइए, और हमारे हाथ के पंजे में इतनी ताकत है कि एक एक मोहर जो है हम हाथ के पंजे पर लगा करके देंगे। यह आक्रोश है महिलाओं का, यह इनका सैलाब है, जुनून है, जो इनके बच्चों का जो भविष्य आज की भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर रखा है, वह खून वह उबल रहा है इनके सीने में। अब कोई भी माता और बहनों से पूछ लीजिएगा, इनके चेहरे क्या बता रहा हूं। यहाँ पर किसान बाहुल्य लोग हैं ना, यहाँ पर बिजली बिल आप बात करते हैं, अरबों खरबों रुपया आप माफ करते हैं, और 200 यूनिट अगर बिजली जल गया, 100 यूनिट बिजली जल गया, आप काटने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए लाइनमैन को भेज देते हैं। हमारे अखिलेश यादव जी ने, हमारे राहुल गांधी जी ने कहा है, जाओ कह दो अपनी जनता को, अपने जनपद के लोगों को, अपनी महिलाओं को, अपने भाइयों को, अपने बुजुर्गों को, कि वहां पे भी, उत्तर प्रदेश में भी, महाराजगंज में भी 200-300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे भेजेगी। हमारे बीच में एक और वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, तसव्वुर हुसैन सिद्दीकी, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हम इनसे जानेंगे मुद्दों के बारे में। और रही बात चुनावी माहौल का, तो माहौल हम लोग क्या बताएं। हम लोग जब गांव में और चौराहों पे, छोटे छोटे चौराहों पे जा रहे हैं, तो लोग अपने आप कह रहे हैं कि इस बात परिवर्तन की बयार चल रही है, वीरेंद्र चौधरी जी की बयार चल रही है। असली बनाम नकली चौधरी की जो लड़ाई है, वो असली चौधरी जीतने जा रहा है, और नकली चौधरी जो गोरखपुर से आके महाराजगंज के लोगों को लूटने का काम करता है, उसको अब यहाँ से लोग खदेड़ा करेंगे। आमने सामने लड़ाई है। हम लोग जानते हैं कि कमोवेश हम लोग 2 लाख से अधिक वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। और रही बात जनता की, तो जनता समझ रही है कि हमें क्या करना है। आज समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की जो संयुक्त गठबंधन है, ये संयुक्त गठबंधन जो इंडिया गठबंधन के नाम से जानी जाती है, महिलाओं में जो उत्साह दिखाई दे रहा है, हमारी तमाम बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, उनसे पूछिए, खटाखट उनके खाते में 1 जुलाई को जब पैसा आएगा तो उनकी जो चेहरे की रौनक है, वो रौनक कितना बढ़ेगा। उनके बच्चों से पूछिए जो स्नातक पास कर चुके हैं, 10+2
+2+3 की डिग्री हासिल कर चुके हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, उनके लिए क्या मिलेगा? उनके लिए भी राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने कहा है कि आपको भी 1 लाख रुपया हम सालाना देंगे, हर महीना पक्की नौकरी की गारंटी वाली, यानी आपको स्किल के लिए पैसा देंगे 8,500 रुपया। और चीज तो छोड़ी हम लोग दे रहे हैं। कौन सा गांव है, कौन सा मजरा है कि जहां सहारा का पैसा नहीं फंसा है? ये लोग फार्म डलवाते हैं, ऑनलाइन कराते हैं, कहते हैं हम लोग पैसा वापिस कराएंगे। अभी तक गृह मंत्री जी जो सहकारिता मंत्री भी हैं, एक पैसा वापिस नहीं कराए सहारा निवेशकों का। हम गारंटी देते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, पहले कैबिनेट के मीटिंग में ही सहारा निवेशकों का और PSL निवेशकों का पैसा वापिस होगा। पंकज चौधरी तो कहते हैं कि महाराजगंज को मैंने रेलवे से जोड़ने का काम किया है, और जब गठबंधन की सरकार आएगी तो आप क्या करेंगे? क्या गोरखपुर से धन्यवाद में पंकज चौधरी जी, रेलवे की बात जब चुनाव का समय आता है तो उनका रेलवे आ जाता है। मैं एक ही चीज नहीं समझ पाता हूं कि पंकज चौधरी व्यापारियों के बीच में आज चले जाए, महाराजगंज के व्यापारियों के बीच में चले जाए, उनका क्या हश्र होगा? व्यापारी किस तरह से उनका विरोध कर रहा है। महाराजगंज को एक बाईपास नहीं दे पाए, महाराजगंज को एक सैनिक विद्यालय नहीं दे पाए, महाराजगंज को एक केंद्रीय विद्यालय संगठन का एक स्कूल नहीं दे पाए, और पंकज चौधरी बात करते हैं जो जिला पंचायत में कमोबेश 150 के आसपास कर्मचारी कार्यरत है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। महाराजगंज के एक भी कर्मचारी उसमें कार्यरत नहीं है, सारे के सारे बाहरी हैं। यानी रुपया पैसा मेरा और हमारा धन, हमारा दौलत, और लूटने के लिए आप गोरखपुर से लेकर बलिया के लोगों को यहाँ पे रखेंगे। शर्म आनी चाहिए पंकज चौधरी को कि महाराजगंज के लोग अब जाग चुके हैं। महाराजगंज का बेटा, सिंहपुर टाली का रहने वाला बेटा वीरेंद्र चौधरी के लिए लोग आगे आ चुके हैं, और आने वाले 1 तारीख को पंजा वाले निशान के सामने इतना बटन दब जाएगा कि अब पंकज चौधरी की हिम्मत नहीं होगी कि अब बाद में यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनावे। तो देखा है आपने कि किस तरह से इन्होंने स्पष्ट रूप से जवाब दिया। मैं मोहम्मद सलीमुल्लाह, AP स्टार न्यूज़, महाराजगंज से।